योना चैप्टर 1 पूरा अध्याय को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा का ये वचन इमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा। 2 पद। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। तब मल्ला लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में से जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बहती ही जाती थी। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य तैयार ठहरा रहा था कि योना को निगल रहे और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय जो आपने हमें अनुग्रह दिया है, यात्रा में दया कुशलता दिया। आज सुबह सबको प्रभु आपने यहाँ तक पहुँचाया है और आपने हमें जीवितों की भूमि पर जीवंत रखा है। गीत भजन के द्वारा भी आपकी स्तुति आराधना करने का सौभाग्य दिया। तुच्छ के दास पर भी दया करें। इस पढ़े हुए वचन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम गरजमंद लोग हैं, भूखे और प्यासे लोग हैं। प्रभु आप दीन दरिद्र और लाचार की भी आप सुधि लेते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं और अद्भुत और आश्चर्य काम जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम लाख लाख वंदन करते हैं। इस रीति से हमारे भटकते हुए विचारों को भी ख्रिस्त के अधीनता के नीचे लाते। 2 कोरिन्थी 10:4
और अपने दास को भी खाली करे, अपना मुखपात्र बनाए, गले को भी स्पर्श करें। आत्मा का ताज़ा अभिषेक चाहते हैं, वचन की भरपूरी चाहते हैं, और भी जो आ रहे हैं मार्ग में हैं उनको भी हमारे बीच में पहुंचाए, ताकि हमारा ये प्रार्थना का समय आज और कल 2 दिन बड़ा आशीष का कारण हो, स्वर्ग खुला हुआ अनुभव हो। और प्रभु हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं और नित्य हमारे प्रभु को अपने सन्मुख रखना चाहते हैं। आपके हेडशिप के नीचे, सिर पद के नीचे, प्रभुत्व के नीचे और राजपद के नीचे हम अपने आप को ले आते हैं। अंधकार की देखी अंधे की शक्ति को बांधते हुए, महान वस्तुओं की अपेक्षा करते हुए प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु इसके नाम में मांगते सुने ग्रहण करें, आमीन। तो मैं क्वाइट टाइम में भी योना नबी की पुस्तक पढ़ रहा था। तो प्रभु ने बताया कि अंतिम दिन का चिन्ह भी प्रभु ने बार बार नए नियम में योना के विषय में बताया, जैसा योना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसा परमेश्वर के पुत्र को भी रहना पड़ा। तो 3 दिन जो प्रभु चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करें, इस वर्ष के अंतिम समय में प्रभु का बड़ा अनुग्रह हो और परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करना चाहता है। तो योना नबी की पुस्तक में 1 अध्याय 2 वचन देखिए, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। नहूम के 3 अध्याय में भी 1 से 4 पद में हम पढ़ते हैं, और 5 पद में उसकी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, कई सारी बातें लिखी है। तो इस अंतिम युग में भी हम देखते हैं सदोम और अमोरा की नहीं, या निनवे शहर जो बड़ा नगर था, और उसमें 1,20,000 लोग थे उस समय में आबादी, और परमेश्वर यहोवा को उस पर दया और अनुग्रह हुआ। प्रभु अंतिम दिनों में हम पर भी दया अनुग्रह दिखाए। जोना का मतलब है कबूतर, डव, और उसमें शांति का संदेश देने के लिए प्रभु अपने दास को तैयार कर रहा है। लेकिन योना अच्छी तरह से जानता कि ये हमारा प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, कोप करने में विलंब करता है और अपने लोगों का वो नाश नहीं करेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर क्या है, वो भाग जाता है निनवे शहर को, वो भाग चलता है। देखिए 3 पद में क्या लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से, यानी उसकी उपस्थिति से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरसीस को चला जाए। तो इसको बोलते भाग जाने वाला नबी संदेश था। और भाई बख्शी हमेशा बताते थे, जब हम अपनी मर्जी और अपनी मर्जी से दूर चले जाना चाहते हैं तो अपना किराया, अपना भाड़ा भी हमको ही देना पड़ता है। परमेश्वर यहोवा देव बाप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। तो पहली बात हम देखते कि वो भाग जाता था कि परमेश्वर की आज्ञा माना नहीं।
जो यहाँ पर 1 से 5 पद में हम पढ़ते हैं। और दूसरा क्या देखते हैं कि परमेश्वर की वाणी को अनसुनी कर दिया। परमेश्वर की वाणी को उसने अनसुनी कर कर आज्ञा का उल्लंघन किया या भंग। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में से वो भाग जाता है। ये हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे वो तारसीस जाने के लिए चला गया। 3 पद के आखिरी में कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तारसीस को चला जाए। तो ये अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, प्रभु के दास भाई भक्त सिंह के द्वारा प्रभु की आज्ञा पालन, उसकी इच्छा जानना और उसकी पूरी करना, यानी आज्ञा पालन के द्वारा हम आशीष लाते हैं। आज्ञा पालन के द्वारा आत्मा बचाए जाते हैं। तो अंतिम समय में प्रभु हम पर दया अनुग्रह करे और नाश होने वाले लोगों के लिए वो बोझ दे, लॉस्ट सिनर। देखा, संसार में कई लोग हैं जो चौड़े मार्ग से जा रहे, अपनी मर्जी से जा रहे, शैतान के बंधन में, समाज के बंधन में है, पाप के बंधन में है, मृत्यु के बंधन में है, और आशा रहित है। कहाँ जा रहे हैं उनको मालूम नहीं है। भविष्य की चिंता उनको नहीं है। प्रभु को चिंता हमारी भी है, भविष्य की भी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि योना को मालूम था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से वो दूर जा रहा है। उसको उस परमेश्वर की इच्छा के लिए उसको कोई पड़ी नहीं है, मालूमत नहीं करना चाहता है कि क्यों प्रभु इतने बड़े नगर पर दया अनुग्रह दिखाना चाहता है, उसको बचाना चाहता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक पापी भी उद्धार पाए, वो नाश न हो। इसलिए प्रार्थना करने वाले योद्धा, मध्यस्थी करने वाले हम योद्धा बने, उस गैप में खड़े रहकर प्रार्थना और मध्यस्थी करें। तो ये परमेश्वर का संकल्प। और हम देखते हैं यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि 4 पद, यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था। अब उनकी आशा जाती रही, शांति भी जाती रही। जैसा उसके नाम का अर्थ मैंने बताया, कबूतर, शांति का प्रतीक। तो परमेश्वर की इच्छा से जब दूर भाग जाते हैं तो हमारे मन में बेचैनी होती है, अशांति होती है, और प्रार्थना करने के लिए भी बोझ नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं और एक बात योना के जीवन में कि वो नींद में, गहरी नींद में, देखिए मल्ला लोग डर कर अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज
हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। ये मंडली की दशा भी देखते हैं, योना नबी की दशा भी देखते हैं। प्रभु भी जब गेत्सेमनी बागी में पतरस, यूहन्ना और याकूब को ले गया और बोला 1 घंटा मेरे साथ प्रार्थना करो। चेले भी भारी नींद में पड़ गए और शत्रु मौका और चांस लेता है यहूदा इस्करियोती। उसके अंदर में शैतान समा गया और चुमा लेकर उसको परस्वाधीन कराया, मार डालने के लिए, विश्वासघात करने के लिए। कितनी भयंकर बात है। जब प्रभु से, उसके प्रेम से, संगति से हम दूर हो जाते हैं, विश्वास भी हमारा क्या होता है, डामाडोल हो जाता है। अंतिम दिनों में शैतान ये दोनों पर आक्रमण करता है। हमारे विश्वास और हमारे प्रेम ठंडा होता है। इसलिए हमें सतर्क रहना है। शत्रु के जो सारे आजमाइश है या परीक्षा है, उससे हम अनजान नहीं। पौलुस कहता है 2 कोरिन्थी में, वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ डेविल्स डिवाइसेस। तो इसलिए हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, प्रार्थना में रहना है अंतिम दिनों में, और प्रभु के आने के लिए तैयार होना है। जागते रह कर प्रार्थना करना और मंडली को भी तैयार करना है। यदि हम स्वयं सोने लगे, मंडली भी सो जाएगी। तो प्रभु हमें इस बात को बता रहा है कि जितना नींद आवश्यक है उतना ही सोना है। प्रभु भोर को हमारी आंखें खोल देता है। जो मॉर्निंग अलार्म है, यशायाह 50 और 4 पद में, जो उसके चेले हैं, अनुयायी है, प्रभु की वाणी सुनते हैं, उसको वो भोर को जगाता है ताकि हम उसकी वाणी को सुने, उसकी इच्छा को जाने और प्रभु के चरणों में हम बैठे। इन दिनों में कम से कम 2 साल हो गए, 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है, चाहे 12 बजे भी सोए। ज़्यादा अधिकतर तो 11, साढ़े 11 होता है, कभी 12 भी होता है। लेकिन 3 घंटे में नींद प्रभु पूरी कर देता है और उठकर आराधना करना, प्रार्थना करना, संगति करना और प्रभु को ध्यान देना, मनन, मेडिटेशन। संडे के दिन मैं मेडिटेशन के बारे में बता रहा था कि रात और दिन हम उसके वचन में ध्यान मनन करने से प्रभु की निकटता में रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, संगति के द्वारा प्रभु के आनंद को उपभोग करते हैं और उसके दाहिने हाथ में क्या है, सदा का सुख है। जीवन का मार्ग, पवित्रता का मार्ग प्रभु हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बताता है और उसकी काउंसिल, सम्मति लेकर जीवन की यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर। और इसीलिए प्रभु हमें बता रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं मल्लाह और दूसरे लोग डर के मारे अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, लेकिन आंधी तूफान थम नहीं गया। तो उन्होंने व्यापार की सामग्री जहाज में जो थी फेंक कर जहाज को हल्का हो जाए, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। 6 पद, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे, संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो।
तो यहाँ पर हम देखते हैं चौथी बात की, योना ने अपनी गवाही को भी गंवा दिया, साक्षी, टेस्टिमनी, कि वो नींद में सो रहा है। तब उन्होंने आपस में चिट्ठी डाली, 7 पद, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम निकली। प्रभु सच्चाई को प्रकट करता है। पंजाब कानून के इसमें सिख क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है। तो यहां पर भी यही बात, भजन 16 में वही बात, भजन 34 में यही बात, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी लिखी है दाऊद भक्त ने और अपने अनुभव से। तो हम देखते हैं वचन में कि इस रीति से योना के नाम की चिट्ठी निकली। तब योना ने कहा कि वो किस लिए भाग जा रहा है। पहले उससे पूछा तू कहाँ से आया, तू किस देश की जाति का है। उसने कहा मैं इब्री हूं। 9 पद, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। परमेश्वर का डर भय मानना यही बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर की ओळख पहचान है। नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन, नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। और परमेश्वर भी मनुष्य की संगति से आनंद हो जाता है 8 अध्याय में 30 और 31 पद में। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो संकल्प इस अंतिम दिनों में, इस वर्ष के आखिरी समय में हमारे लिए जो जो हम देखते हैं, प्रभु का आना निकट है, इब्रानी 10:25 के अनुसार, अधिक अधिक संगति में इकट्ठा हो, एक साथ मिलकर, एक मन एकजुट होकर प्रार्थना करे, आराधना करे, परमेश्वर की योजना नए साल में जाने की पहले ढूंढे कि परमेश्वर की मनसा योजना हमारे लिए क्या है। ये सबसे बड़ी प्रामुख्यता की बात है। नीति वचन में एक बात लिखी है, क्या लिखा है 19 अध्याय में, मनुष्य के मन में बहुत सारी कल्पनाएं होती है, योजना होती है, लेकिन परमेश्वर का जो मनोदय और संकल्प है वो ही स्थिर रहता है। पढ़िए, देखिए नीति सूत्र, रोज के लिए एक एक अध्याय पढ़ना जरूरी है। 19 अध्याय 21 पद, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। कई भक्त जनों के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर की योजना वो स्थिर रहने वाली है, वचन भी स्थिर रहता है, उसकी इच्छा सदाकाल बनी रहती है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के साथ साथ संगति करते चलते हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है, रैप्चर के लिए तैयार होना है। तो परमेश्वर का संकल्प, मनोदय हमारे लिए, परिवार के लिए, मंडली कलीसिया के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए इकट्ठा होकर प्रार्थना करना। कोई भी समस्या है, प्रभु के अनुग्रह के सारा प्रभु के सिंहासन के पास जाएंगे, प्रार्थना विनती करेंगे। एस्तर की नाई 3 दिन 3 रात उपवास और प्रार्थना, ये कठिन दिनों के लिए बड़ा आवश्यक है।
तो आने वाली विपत्ति से प्रभु हमारी रक्षा करता है। प्रभु मार्ग बनाता है, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं आगे जो वचन में है, आखिरी हिस्से में 11 पद से, तो उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी, बढ़ती जाती। पौलुस की रोम यात्रा में भी वो साइक्लोन बढ़ते जा रहा था। 4 लंगर डाले कि जहाज को स्थिर करे। और पौलुस ने क्या बताया? पौलुस के खातिर 40 दिन उपवास का, 14 दिन उपवास कर रहे, अब तुम खाओ। प्रभु ने मुझे वचन दिया कि किसी भी मनुष्य का प्राण खतरे में नहीं, बच जाएगा, नाश नहीं होगा। और उसने कहता है ढाढ़स बांधो। क्यों? मैंने प्रभु से आज्ञा पाया, वचन पाया। आई बिलीव गॉड एंड इट शैल बी व्हाट इट वाज सेड। जो मुझे बताया गया उसके अनुसार ही होगा। 253 लोगों की जान प्रभु ने बचाया, एक प्रभु के भक्त के कारण। यहां पर एक प्रभु के दास के कारण सबके प्राण जोखिम में गए। तो उपाय क्या बताया? मुझे समुद्र में डाल दो। देखिए 12 पद, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। मेरे ही कारण। तो ये खास बात है 11 से 17 में कि प्रभु हम जो करते हैं उसका प्रतिफल भी देता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पाप करेगा जरूर मरेगा। और समुद्र में उसको फेंकने के द्वारा क्या हो गया? समुद्र शांत हो गया। इसलिए जो जहाज में थे, मल्लाह और दूसरे लोग और साथी यात्री लोग, सबको जीवते परमेश्वर का डर भय आ गया। ये खास बात। और योना के लिए प्रभु ने मगरमच्छ को तैयार रखा था कि उसको निगल लिया। 3 दिन 3 रात वो मछली के, वेल मछली के पेट में रहा और वहां से प्रार्थना विनती करते 2 अध्याय में लिखा है। पृथ्वी के निचले स्थानों से उसने पुकारा, भजन संहिता में भी है। गहरे जल के भीतर से उसने पुकारा, पवित्र मंदिर की ओर देखते हुए, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। और परमेश्वर ने आज्ञा दिया उस मगरमच्छ को कि उसको निनवे नगर के किनारे पर निगल दिया, बाहर फेंक दिया। अब कोई किराया देने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया। यूहन्ना 6 में भी देखते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को अधीन होते, आंधी तूफान को थमाकर जहाज को दूसरे किनारे प्रभु ले गया। तो योना के जीवन के द्वारा प्रभु हमें कुछ सबक सिखा रहा है।
आप घर जाकर नाहुम 3 अध्याय भी पढ़ लीजिए। निन्वे के पाप और भयंकरता को वहां पर दिखाया है, नाहुम छोटे संदेष्टा ने। तो अब हम यहाँ पर देखते 2 अध्याय का पहला वचन देखिए। योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। यही हमें करना है, परमेश्वर की आज्ञा पालन कर कर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विनती करना है कि जो आने वाले साल में, आने वाले वर्षों में जो विपत्ति आने वाली है, महाक्लेश संकट आने वाला है, उसके पहले प्रभु मंडली कलीसिया को तैयार कर कर रैप्चर करना चाहते हैं। तो 5 बुद्धिमान कुंवारी क्या किए, अपनी अपनी मसाले ठीक ठाक करने लगी। सब नींद में सो गई थी, 10 कुंवारी। लेकिन जब दुल्हा का शब्द सुना आधी रात को, दुल्हा आ रहा है, 7 पद में कहता अपनी अपनी मसाले, मतलब प्रभु हमें अपने आप को जांचने के लिए वचन के प्रकाश में और प्रभु के आगमन के लिए तैयार होने के लिए प्रिपेयर करना चाहता है। प्रभु की इच्छा और योजना जानना चाहता है हमारे लिए, परिवार के लिए, मंडली कलीसिया के लिए और प्रभु के आगमन और रैप्चर के लिए। प्रभु हमें तैयार करे ताकि हम छूट न जाए, आने वाली विपत्ति से बच सके और प्रभु के सन्मुख खड़ा रहने के लिए तैयार हो। लूका 21 अध्याय 36 पद में, जागते रहो, प्रार्थना करो। तो ये परमेश्वर का जो संकल्प है कि प्रभु हमारी भी प्रार्थना सुनता है। जब योना की प्रार्थना को सुना तो हम देखते हैं प्रभु अद्भुत काम करता है। 7 पद में क्या लिखा है, 2 अध्याय का 7 पद, तब जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन पवित्र मंदिर में पहुंच गई। कहां से पुकारा? समुद्र की गहराई में से, मछली के पेट से पुकारा। हम यहां पृथ्वी पर हैं, प्रभु के स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पादासन है। हम निचले स्थानों में हैं, वहां से प्रभु को पुकारना, क्योंकि छुटकारा प्रभु की ओर से। 9 पद में, 2 अध्याय 9 पद, परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद कर कर तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी थी उसकी पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। तब प्रभु ने आज्ञा दिया। जब विश्वास किया, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया, मन्नतें पूरी मानकर पूरी किया, तब प्रभु ने आज्ञा दिया। जो 1,20,000 लोग थे उस नगर में, उस पर प्रभु की दया, अनुग्रह, कृपा हुई। तो हम देखते हैं, पाठ सीखते पहले आज्ञा पालन, आज्ञाधीन होना। दूसरी बात, मछली के पेट में से, गहराई में से उसने पुकारा। तीसरी बात, अधीनता का पाठ प्रभु हमें सिखाकर अद्भुत कार्य करता है और प्रार्थना का क्या है, सामर्थ्य दिखाता है और परिस्थिति बदल जाती है। हमारे फेवर में प्रभु काम करता है, असंभव को संभव करता है। इसलिए प्रभु प्रतिज्ञा देता है कि बिहोल्ड आई विल डू मार्वल्स।
देखो मैं अद्भुत और आश्चर्य काम करूंगा, एक नया काम करूंगा, न बल से न पराक्रम से, अपनी आत्मा के द्वारा। जकरिया 4, 6 और 7। पहाड़ जैसी समस्या भी, विपत्ति भी प्रभु प्लेन कर देगा, सपाट मैदान के समान, और परमेश्वर की महिमा होगी। उतना ही नहीं, आत्माएं बचाए जाएंगे, प्रभु के स्वर्गीय राज और महिमा के लिए तैयार किए जाएंगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने हमको सौंपी है, इसलिए क्या है, हमें प्रार्थना करना है, जागरूक रहना है। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो भजन संहिता 85, विल नॉट thou revive us again that thy people may rejoice। क्या तू हमको फिर से न जिलाएगा, तेरे लोग आनंदित हो, हर्ष करे, आनंदित करे, मगन हो जाए, क्योंकि दुल्हा आ रहा है। मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार किया है, आओ हम आनंद मनाए, उल्लास, अपने अपने वस्त्र को शुद्ध करे, पवित्र करे। जैसे यहोशू 3:5 में भी कहता है, कनान में जाने के पहले, यरदन को 2 भाग होने के पहले क्या है, अपने आप को सैंक्टिफाई करो, पवित्र करो। कल यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य काम करेगा, प्रभु जरूर करेगा। जैसे ही वाचा का संदूक और याजक लोग पैर पानी में रखते ही यरदन नदी के भी 2 भाग। यरदन नदी उस जमाने में काठों काठ उमड़ने वाली 12 महीने, जिसकी चौड़ाई बोलते 25 फुट, अभी क्या है, केवल 10 फुट है। उसमें भी आधी इस्राएल की तरफ है, आधी उस तरफ, उसमें भी बीच में बंटवारा है, फेंसिंग है। तो प्रभु हमसे, यरदन नदी मतलब हमारा पुराना मनुष्य को मरना है, प्रभु के हाथ में समर्पित होना है, और तब प्रभु हमारे लिए नए साल में एक नया काम करेगा। जो यशायाह 43 में, बिहोल्ड आई विल डू न्यू थिंग्स, और क्या कहता है, नाउ इट शैल स्प्रिंग फोर्थ, अभी वो प्रकट होगा और सब उसको देखेंगे, परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करेंगे। तो वो दिन अभी बहुत निकट है। प्रभु हमको तैयार करे, योग्य रीति से प्रार्थना करने में सहायता करे, ताकि संदेश को पूरा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट तो वही करते हैं, कन्फेस करना कहाँ हम चूक गए, कहाँ हमने लापरवाही बताई, कहाँ हमने प्रभु की आज्ञा को तोड़ दिया, कहाँ हम सोते हुए पाए गए, लापरवाह सुस्त पाए गए, जागरूक होकर प्रार्थना नहीं किया। और हमारी जिम्मेदारी जो नाश होने वाली आत्माओं के लिए, नीति वचन 11:30 में कहता है, ही दैट विनeth सोल इज अ वाइज मैन। जो आत्मा को झिंकता है वो बुद्धिमान मनुष्य है। अगर एक एक व्यक्ति एक एक आत्मा को 1 महीने में लाता है तो कितना बढ़ली, 2 गुनी बढ़ती है, 4 गुनी बनती है पूरे साल में। कई देशों में हो रहा है। तो हमें भी अब जागरूक होकर प्रार्थना करना है। जैसे आरंभ के दिनों में प्रभु प्रार्थना करता था, वैसे आज भी करना है, करता है। क्योंकि मसीह, प्रभु यीशु मसीह क्या है, कल आज युगानु एक सरखा है, वो बदलता नहीं, उसकी प्रतिज्ञा बदलती नहीं। इसलिए हम याकूब की संतान, नाश नहीं हुए, भस्म नहीं हुए, जीवतों की भूमि पर प्रभु ने जीवंत रखा है, ताकि जागरूक रहकर प्रार्थना करें। और जो कबूली करना है, कबूली कर कर अपने आप को नई रीति से समर्पण कर कर, नई प्रतिज्ञा के साथ, नए दर्शन के साथ,
नए साल में हम प्रवेश करें। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यहेजकेल की पुस्तक से पढ़ेंगे। 8 अध्याय पहला वचन सब लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 8 अध्याय चैप्टर 8 वर्स 1 सब लोग मिलके पढ़ते हैं। फिर छठवें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को जब मैं अपने घर में बैठा था और यहूदियों के पुरनिया मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु की शक्ति वही मुझ पर प्रकट हुई। प्रभु अपने वचन पर आशीर्वाद दे। यहाँ पर यहेजकेल के अंदर पवित्र आत्मा या परमेश्वर की शक्ति काम कर रही, और वो शक्ति क्या कर दिया, इतना शक्ति उठाई। देखो 2 वचन भी पढ़ेंगे अब। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है, उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए वो पीतल की झलक सी कुछ है। 3 नंबर भी पढ़ेंगे। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर परमेश्वर के दर्शनों के मैं यरूशलेम के मंदिर के भीतर गया। आंगन के उस फाटक के पास पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर था, जिसमें जुबों से जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था, जिसके कारण द्वेष उपजता है। पवित्र आत्मा कहाँ ले गया? मंदिर में ले गया। ये कहाँ रहने वाला है? बंधुआई में रहने वाला है। कहाँ पर? बेबीलोन कंट्री में रहता है। आत्मा क्या कर दिया? वहां से लेकर यरूशलेम में ले गया। और यरूशलेम में क्या है? बुराई करने वाली, जलन करने वाली आत्मा है। किसको दिखा रहा है? आत्मा की शक्ति। आत्मा की शक्ति में एलिया भी है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। वो कहता है मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता उसके बिना कहे, उसके बिना उसके 3.5 साल पानी नहीं बरसेगा। परमेश्वर की शक्ति, जब परमेश्वर की शक्ति आपके हमारे अंदर प्रार्थना के द्वारा प्रकट होती है, तो प्रभु हमको यरूशलेम की हालत, प्रभु हमको अपनी चर्च की हालत, प्रभु हमारी सेवा की हालत बता देता है। और बताने के बाद वो शक्ति वहाँ इसलिए ले जाती है, वहाँ दिखाता है भी क्या हो रहा है। हम लोग इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमको अपनी गलती नहीं मालूम हो रही है। क्या हमारी गलती अपने को नहीं मालूम हो रही? हम लोग सुधार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आत्मा की शक्ति हमको उठा नहीं रही है। मुझे ये 2 दिन से विचार आ रहा है, वो आपको बता के फिर प्रार्थना करेंगे। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे बच्चे लोग या जो पिकनिक को जाते हैं, अचानक से वहां पर लोग डर जाते। क्यों डरते हैं मालूम है? मगरमच्छ आ गया, क्रोकोडाइल, तो लोग डरते नहीं? डरते अचानक आकर सब भागते। मछली आए तो नहीं डरते, मगरमच्छ से डरते। ऐसे ही हेब्रोन के सेवक, हेब्रोन के एल्डर, हेब्रोन की मल्लियों का नाम सुने तो सारे लोग अब डरने लगे कि मगरमच्छ तो नहीं आ गए, खाने वाले तो नहीं आ गए, लोग हमसे अब डरने लगे हैं। डरने की जगह पर क्या होना चाहिए? देखने वाले, ब्रदर आ रहे, सिस्टर आ रहे, ब्रदर आ रहे, हेब्रोन के लोग आ रहे, भाई लोग आ रहे, लोग हमको वेलकम करने वाले होने चाहिए। उसकी वेलकम की जगह डरने लगे। सेवक आ रहा है, क्यों आ रहा है? बुराई कर रहा है। क्यों आ रहा है? चुगली करने आया। क्यों आया? डिवाइड करने आ रहा है। क्यों आया? फलानी चीज करने आ रहा है। अरे आज आपकी हमारी हालत क्या है? इस महाराष्ट्र कंट्री के देश के अंदर या प्रदेश के अंदर आप और मैं क्या कर रहा हूँ? आरंभ के दिनों में ये यहेजकेल को परमेश्वर बेबीलोन में रहकर यरूशलेम की दशा दिखा रहा है। उसमें जलन की आत्मा भरी है लोगों में प्यार मोहब्बत खत्म हो गया। कंट्री नाश होने वाली है, यरूशलेम नाश होने वाला है। कौन बता रहा है? यहेजकेल को परमेश्वर बता आत्मा में ले गया।
जब तक आप और हम आत्मा में नहीं भरते ब्रदर, हम लोग प्रभु का काम नहीं कर सकते। हमको कोई दशा दिखाई नहीं देगी, हमको उसका बोझ नहीं मिलेगा। वो ब्रदर की हालत क्या है, सिस्टर की हालत क्या है, मंडली की हालत क्या है। हम बिगाड़ने वाले होंगे, बनाने वाले नहीं। वो जलन उपजाने वाली आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ द क्या है, इनेमिटी, जलसी। जब ये रहेगा तो बाइबल में एक जगह लिखा है, हे प्रभु कहने वालों की प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आप और मैं कितनी लंबी प्रार्थना करो, एक का भी जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम हे प्रभु कह रहे हैं, मगर हमारे अंदर आत्मा का काम जब तक बदल नहीं होगा। और प्रेषितों की पुस्तक में पढ़े, आत्मा काम कर रहा था, बढ़ रहा था। तो वो दिनों में काम हो रहा था। आज मेरे अंदर आपके अंदर ये काम हो रहा है कि नहीं? हम सब एक ही ग्रुप के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम सब बाहर हैं। अगर पूना में एक ने गलती की तो सबने गलती किया है। परसों एक हैदराबाद सोलापुर में एक शादी हुआ तो शादी तो अच्छी हो गई। जब खाने का टाइम आया तब देख लो, भेड़ बकरियों का जैसा खाना, कुत्तों का जैसा खाना। मतलब क्या है? खाना है, जिसको मिल गया वो अपना जा रहा है, जिसको लेगा वो अपना, कोई बांटने का नियम नहीं है उसमें। मिशन के बीच में साथ तो वो लोग बोले, अरे ये तो हेब्रोन के लोग हैं। पहले तो बोला बहुत अच्छे थे, ये तो हेब्रोन के लोग हैं और रूबेन पास्टर की वो असेंबली के लोग हैं। अरे उसके सारे गमले तोड़ दिए। शराब पी के लोग आए, कोई भी होने दो, रिश्तेदार होने दो, कोई भी हो। हम लोगों ने तो नहीं किया, मगर हमारे रिश्तेदार तो आए, हमारे लोग तो आए, तुम्हारे फ्रेंड तो आए, जिसकी वजह से प्रभु का नाम बदनाम हो गया। हुआ नहीं हुआ? भाई पास्टर ने तो नहीं किया, लोगों ने नहीं किया, मगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना। आप और मैंने गलती तो नहीं किया, पर हमारे बगल में कोई है ना। क्यों नहीं हमारी मंडलियां सुधर पा रही? यही कारण है कि हम और आप आत्मा से जब भरेंगे ना, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर काम करेगा। परमेश्वर के दास को वहाँ की हालत दिखाया प्रभु, अपने सोलापुर शहर की, पूना शहर की, महाराष्ट्र की, हेब्रोन की हालत अपने को बताएगा। हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक तो है प्रार्थना तो कर ही सकते। तो आइए प्रार्थना में जाएं। जैसे एस्केल को परमेश्वर दिखा रहा है, प्रभु आपको हमें भी दिखाए। आने वाले दिनों में ये आखिरी महीना है वर्ष का, कुछ जहाँ जहाँ मीटिंग्स हो रही है, विशेषकर हम प्रार्थना करेंगे यहाँ की लोकल असेंबली बेर सेवा के लिए, यहाँ के जिम्मेदार भाइयों के लिए जो यहाँ सेवा होती है उनके लिए प्रार्थना। क्रिसमस है, वॉच नाइट है, और भाई पॉल जहाँ बैतनी में वहाँ के लिए प्रार्थना करें। ओलिव है, और भी जो मंडलियाँ पूना पर, अभी हम केवल पूना के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो कुछ पिछले दिनों में BBS में प्रॉब्लम हो गई है माउंट ओलिव में, वो केस भी सॉल्व होना चाहिए। प्रार्थना करें, शत्रु की शक्तियाँ नाश की जाए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। सो जिन्होंने नहीं की है प्रार्थना, जैसे एस्केल आत्मा से भरा है, प्रभु आपको हमें भी भरे, ताकि आने वाले दिनों में हम प्रभु का काम जोर से कर सकें। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। सो ध्यान रखिए, अब हम बाहर नहीं जाएंगे, किसी के लिए बाहर के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। केवल यहाँ लोकल चर्च वे सेवा के लिए जिम्मेदार जो भाई लोग हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सेवा के लिए। और पूना असेंबली के लिए भाई पॉल और जो संत भाई लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। बाकी के शाम के टाइम में और कल प्रार्थना में याद रखेंगे। सो आइए प्रार्थना में